राजधानी लखनऊ में गैस की कालाबाजारी को लेकर एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडर, जी हाँ, गैस सिलेंडर जिसको लेकर लगातार लंबी लाइनों की आप जो है कई सारी वीडियोस, कई सारी फुटेज, और कहीं किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं किसी के घर गैस नहीं पहुंच रही है। वहीं उसी बीच ये बरौरा हुसैन बाड़ी है, ठाकुरगंज क्षेत्र है, और जहां पर ये एक उपभोक्ता है जिनके साथ जो मामला हुआ है वो बड़ा ही बेहद चौंकाने वाला है। अब इसमें क्या कुछ है, पहले हम उपभोक्ता से ही जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी है। अच्छा, दुर्गा प्रसाद जी, आपके साथ क्या घटना हुई जिसमें आपने एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया कि हमारे घर जो गैस पहुंची है वो 4 किलो कम थी, क्या कुछ है ये? सर, ये है कि मैंने फरवरी में 16 तारीख को गैस की बुकिंग किया था। 16 फरवरी को बुकिंग किया, मेरी गैस आई नहीं। मैं जो मेरे वहाँ गैस डालने वाला आता है, मैंने उसको बराबर घर में मेरी वाइफ ने फ़ोन किया। 10 दिन तक उसने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद जब उसने कॉल उठाई तो उसने कहा कि मैं सिलेंडर आपका भेज दूंगा, और मेरा जो बुकिंग का सिलेंडर था उसने ब्लैक मनी में कहीं पे लगा दिया। अच्छा, कहीं ब्लैक में सिलेंडर आपकी बुकिंग का था, उसको कहीं तो और कहीं और लगा दिया। तो अच्छा, ये कब सिलेंडर आपको पहुंचाया है? इसने मुझको सिलेंडर पहुंचाया है 15 तारीख को। कितने दिन की बुकिंग के बाद ये तो आया? ये हमारी 16 तारीख को पहली बुकिंग थी। दूसरी बुकिंग फिर मैंने 2 तारीख को फिर से किया कि हो सकता है कि दोबारा बुकिंग कर दे तो मेरा वर्तमान में सिलेंडर आए। बीते हुए 2 मार्च को? जी हाँ। फिर जब मैंने 2 मार्च को दोबारा बुकिंग किया, तब उसने जो है मेरे पास 15 तारीख को सिलेंडर पहुंचाने के लिए नितिन लड़के को दीपक शुक्ला ने भेजा। अच्छा, ये दीपक शुक्ला कौन थे? दीपक शुक्ला ये है, ये उनके पास ये मतलब एजेंसी से मतलब लोड जो है उन्हीं के पास गिरता है, पक्के बाग पे। अच्छा, पक्के बाग में रहते? जी हाँ, वो पक्के बाग में रहते हैं, वहीं पर लोड गिराते हैं, वहीं से लड़कों को से जो है होम डिलीवरी सप्लाई कराते हैं। कैसे मालूम हुआ कि आपको जो सिलेंडर भेजा गया उसमें गैस कम है? सर, जब वो सिलेंडर देने आए थे तो वर्तमान में मैं घर पे नहीं था, मैं गया था बालागंज। जब बालागंज में गया था तो उसी बीच में वो सिलेंडर लेकर के आ गया। वो 4 सिलेंडर लाद करके अपनी गाड़ी पे लाया था, तो कम वाला सिलेंडर उठाया, उसने हमारे किचन के अंदर रख दिया। उसके बाद मेरी बिटिया ने मुझको जब फोन किया तो मैं बालागंज से वर्तमान में तुरंत लौट करके आया। जब मैं लौट करके आया तो सिलेंडर उठा करके देखा, सिलेंडर मुझे कुछ हल्का लगा। सिलेंडर का दाम कितना दिया? ये 950 रुपये। 950? जी हाँ। इसके अलावा कोई और डिमांड तो नहीं थी? नहीं, वो होम डिलीवरी जब करने आता है लड़का तो उसको जो है 10-20 रुपए हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, उसकी कोई मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से मैं खुशी से देता हूँ, कभी 50 भी दे देता हूँ, वो अपनी श्रद्धा है। मैं उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वो मुझसे पैसा मांगता था, ठीक है, वो पैसा नहीं मांगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर, मैं जब सिलेंडर तोड़वाने चक्की पे गया तो वहां पर वो सिलेंडर 4 किलो कम निकला। जब 4 किलो कम निकला तो मैंने सिलेंडर वो वहीं चक्की पर रख दिया। उसके बाद मैं लौट करके आया, मैंने उससे कहा नितिन ये सिलेंडर कम क्यों है? तो वो मुझको जो है गोल गोल घुमाने लगा। अच्छा। हाँ, वो कहने लगा भैया गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसने अपना सिलेंडर दूसरा उतार करके गाड़ी से रख दिया। उसने कहा आप ये ले लीजिए, उसको दे दीजिए। तो हमने कहा ये तो कालाबाजारी करो, अगर तुम ले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो इसको लगाओगे ही। बिल्कुल सही है ना? मान लो 4 किलो तुमने हमको कम दिया, चलो ठीक है, मैं इसको माइनस करे ले रहा हूँ, लेकिन ये सिलेंडर किसी गरीब के घर लगेगा तो वो बेचारा तो मर जाएगा। 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं अच्छा, होगी। इसकी शिकायत आपने सिर्फ किससे की? इसकी शिकायत मैंने सबसे पहले सूचना 112 में दिया। 112 वाले भी आए, उन्होंने अपनी जांच की प्रक्रिया किया और उन्होंने वीडियो क्लिप वगैरह बनाया सिलेंडर वगैरह की। फिर उसके बाद मैंने एलपीजी में ऑनलाइन कंप्लेंट किया। फिर उसके बाद मैं तुरंत, क्योंकि एजेंसी का मेरे पास नंबर नहीं था। किस एजेंसी के माध्यम से आता है? महासंगर के नाम से। महासगन? महासंगर, हाँ, महासंगर एजेंसी है, ये राजाजीपुरम में सी ब्लॉक में साईं मंदिर के सामने ही है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जब कंप्लेन किया तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने अपना मुझको नंबर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आकर के आपके घर पे जांच करता हूँ। वो अभी तक नहीं आए। अभी तक आज भी नहीं आए। मैं उनको 5 बार करीब 7-8 बार फोन कर चुका हूँ। 3 चक्कर में एजेंसी जा चुका हूँ, एजेंसी 112 भी गई है। उसके बाद भी मतलब इतनी कालाबाजारी, इतनी धांधली हो गई है कि शासन प्रशासन तो कहीं डर ही नहीं रह गया, ना कोई खौफ रह गया। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर मैं जब मैनेजर से परेशान हो गया, फिर मैंने मैनेजर से जो है मालिक का नंबर मांगा, जो इसके मेन मालिक है। हमने कहा उनको भी मैं एक बार सूचना दे दूं कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई। अच्छा, इस मामले में एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें जो डिलीवरी मैन है वो बहुत आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आपने उससे पैसे की डिमांड की है,
और बहुत कुछ ऐसा कुछ कहा है क्या कुछ? सर देखिए, ये आरोप तो एक लगाने के लिए तो बहुत कुछ लोग लगा देते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप सच्चाई क्या है? सच्चाई जब जब उसकी जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई वो जितना बोल रहा है वो अपने बचाव के लिए बोल रहा है, अच्छा, झूठ ये बोल रहा है। डिलीवरी मैन जो है ये कितने समय से आपके यहाँ डिलीवरी करता है? ये जब से मेरा कनेक्शन है तब से यही डिलीवरी मैन बराबर डाल जाता है। अच्छा, ये नितिन नाम का जो व्यक्ति नहीं, है? नितिन नाम का नहीं, मैं मेन जानता हूँ दीपक शुक्ला को। अच्छा, दीपक शुक्ला के माध्यम से हाँ, दीपक शुक्ला के माध्यम से। ये दीपक शुक्ला के पास 8-10 लड़के लगे हुए हैं। यही सब प्राइवेट लड़के हैं, क्या हैं ये भगवान जाने। अच्छा, ये आज जो मुझे सिलेंडर में जो गैस कम निकली है इससे पहले आपने कभी इसको कभी नहीं कहा, कभी ऐसी हमारे पास जो है दिक्कत ही नहीं आई है। ये तो वर्तमान में दिक्कत पैदा हो गई है। मतलब हमारे ही नहीं, ऑल इंडिया की दिक्कत पैदा हो गई है कि सिलेंडर 25 दिन से पहले मिलेगा नहीं। तो सर अगर 25 दिन से पहले नहीं मिलेगा, 25 दिन के बाद बुक होगा? हाँ, वही कहने में, जो 25 दिन के बाद बुक होगा तो अगर सिलेंडर मेरा समय से पहले खत्म हो जाएगा तो मुझको सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए मैंने उसको तौलाने, मतलब उसी चक्कर में मैंने उसको तौलाया। अच्छा, आप इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं इस मामले में ये कार्रवाई चाहता हूँ कि जिसने भी गलत किया, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, अगर मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा एजेंसी पे कार्रवाई हो या लड़के पे कार्रवाई हो। मैं कार्रवाई चाहता हूँ उस पे उचित। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ ये उपभोक्ता थे। इनका ये साफ कहना है कि जो लड़का यहाँ पे डिलीवरी करने आता था वह काफी पुराना हो चुका था और जिनके माध्यम से यहाँ पे गैस पहुंचती थी, जो उसके इंचार्ज थे, उन पे काफी ज्यादा विश्वास बना हुआ था। बहरहाल इस मामले में अभी तक कार्रवाई जो है वो बहुत धीमी गति से होती हुई दिखाई दे रही है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे प्रकाश वेग। धन्यवाद।